मेम साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। मैंने आपको बताया था ना मुझे घर के लिए निकलना है, तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ तुम। वो क्या है ना, एक बात और कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैंने आपको बताया था कि पापा की तबीयत खराब हो गई है एकदम से, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे पर कल परसों ही तो मैंने तुम्हें सैलरी दी है। जी मेम साहब, मैं जानती हूँ, पर वो सैलरी तो मैंने पहले ही गाँव भिजवा दी थी, और पापा की तबीयत एकदम से अभी खराब हो गई है, तो बस उनके इलाज में थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, तो वो चाहिए थे। और आप फिक्र मत कीजिए, आपने ये पैसे मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा बाद में, पर अभी दे दीजिए मुझे। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? 10,000 चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। जी। ये लो, ये 10,000 रुपए हैं, तुम रख लो। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं निकल करती हूँ, मेरी बस छूट जाएगी। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना, और जब तुम्हारे बाबूजी ठीक हो जाएं तब वापस आ जाना। जी मैम साहब, और मेरे पैसे भी वापस कर दूंगी आपको। ठीक है बेटा। मम्मी जी, वो जो मैंने आपको सुबह पैसे दिए थे ना, आप मुझे दे दीजिए। वो क्या है ना, मैं मार्केट जा रही हूँ तो बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगी। वो पैसे? पर बेटा वो पैसे तो मैंने शांति को दे दिए। वो क्या है ना, अचानक से उसकी बाबूजी की तबीयत खराब हो गई, तो उसे 10,000 रुपए की जरूरत थी, तो मैंने वो उसे दे दिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के 5 तो बचे होंगे ना, आप मुझे वो दे दो। 5,000? पर बेटा मैंने तो गिने नहीं, मैंने उठाए और उसे पकड़ा दिए। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? वो 10,000 रुपए नहीं थे, वो 15,000 थे। आपने गिने नहीं क्या देने से पहले? अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? हर बार 10,000 रुपए तो रेंट आता है ना, तो मुझे तो लगा कि वो 10,000 हैं, इसलिए मैंने गिने भी नहीं और मैंने दे दिए उसे। अरे मम्मी जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी करने से पहले आप देखती नहीं है क्या? एक बार पैसे गिनती कर लेते। आपको पता है रेंट बढ़ गया था, इसलिए इस बार 15,000 आया था। अरे बेटा गलती तो किसी से भी हो जाती है, और तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो मेरे ऊपर? देखो शांति ना बहुत ईमानदार है, अगर पैसे फालतू चले गए होंगे तो वो वापस लौटा देगी। मम्मी जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई ईमानदार होता है? अरे वो एक मामूली सी नौकरानी है। आपको पता है ज्यादा पैसे देख के ना उसके मन में भी लालच आ गया होगा, वो भला लौटाने आएगी। आपने ना सच में नुकसान करवा दिया है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी ना उसके पास फालतू पैसे चले गए थे, तो उसने वो भी वापस कर दिए। आज तक फालतू पैसे नहीं लिए उसने मुझसे। अरे शांति, तुम यहाँ कैसे? वो क्या है ना मेम साहब, मैंने आपसे 10,000 रुपये कहा था, और आपने मुझे 5,000 फालतू दे दिए थे, तो मुझे लगा आप परेशान हो रही होगी, तो पहले आपको वापस कर देती हूँ, इसलिए आ गई। ये लीजिए। पर बेटा ये पैसे वापस देने आने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारी तो बस निकल जाएगी। तो बस तो मुझे शाम वाली फिर से मिल जाएगी ना मेम साहब, लेकिन मुझे लगा कि आप पैसों को लेके परेशान हो रहे होगे, ढूंढ रहे होगे पैसे कहाँ रख दिए, और वैसे भी डर तो सबको लगता है ना पैसे कहाँ चले गए, तो बस मैंने सोचा कि पहले आपको वापस कर देती हूँ, फिर शाम वाली बस से गाँव चली जाऊँगी। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं थी, जब तुम गांव से वापस आती तब वापस कर देती। अरे ऐसे कैसे मेम साहब, मेरे दिल पे खुद भी बोझ रहता है ना कि मैंने आपके पैसे वापस नहीं किए, और पैसों के लिए तो हर कोई परेशान हो जाता है, आप कितना परेशान हो जाते, कहाँ कहाँ ढूंढते। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, नहीं तो वो दूसरी बस भी तुम्हारी निकल जाएगी। हाँ हाँ, मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते। देखा बहू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शांति बहुत ईमानदार है, अगर फालतू पैसे उसके पास चले जाएंगे तो वो वापस लौटा देगी, और कर दिए ना उसने वापस। और देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि वो बहुत गरीब है, लेकिन चोर नहीं है,
ईमानदारी अमीरी गरीबी नहीं देखती, ईमानदारी तो उसके संस्कारों में है। तो कभी भी किसी को उसके काम से या उसके कपड़ों से जज मत करना। मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने बिना जाने पहचाने उसे इतना कुछ कह दिया, और वो हमारे घर में इतने सालों से काम करती है। उसने कभी भी हमारे साथ बेईमानी नहीं की, हमेशा ईमानदारी से काम किया है, और मैं ही बेवजह उसे ना जाने कितना कुछ बोलती गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी भी किसी को जज नहीं करूँगी उसके काम से। कोई बात नहीं बेटा, तुम माफी मत मांगो। और ये लो, ये पैसे अंदर रख दो, जब कभी बाद में और पैसे आ जाएंगे तब डिपॉजिट करवा देना। ठीक है मम्मी जी। ठीक है, अब तुम जाओ।